सर, एक आग लगने की सूचना थी, अभी कहाँ लगी है, क्या था? ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर पे जनरल ओटी है, सेकंड फ्लोर पे गायनी ओटी है, थर्ड फ्लोर पे ईएनटी और आर्थो ओटी है। जिसमें कि गायनी ओटी में जो दिखाई दे रहा है, जो जो थोड़ा समझ आ रहा है, अभी तो बाद में पता चलेगा कि शायद किसी ओटी जो एसी है उसके शॉर्ट कट या उसके में आग लगने से हुई है। और कोई चूंकि ओटी हम लोग 8 के बाद ही स्टार्ट करते हैं, ये घटना 8 बजे से पहले की है जो स्टार्टिंग है, इसलिए यहाँ पर कोई ना मरीज था और स्टाफ जो था वो बाहर निकल आया था। और हम लोगों ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को फोन किया, इन्होंने ये तुरंत आए और इन्होंने काफी काबू कर लिया। अभी ऑलमोस्ट फायर वाला काम हो गया, बस खाली थोड़ा धुआं है वो निकल रहा है। तो किसी तरह का कोई जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है। सर, लगभग कितने का नुकसान? अब ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हम लोग अंदर जा नहीं पा रहे हैं। जब अंदर जाके देखेंगे तब पता चलेगा, समझ लेंगे। भैया, बड़ा हादसा होते हुए बचाया, कहाँ आग लगी, क्या था पूरा मामला? ये लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल था। ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 फ्लोर का था और सेकंड फ्लोर पर इसके ओटी था और ओटी में आग लगी थी। सूचना मिल रही, तत्काल फायर सर्विस की 6 गाड़ियां यहां पर पहुंच करके, मैं कर्मचारियों के साथ पहुंच करके इसको आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया, जिसमें सारे लोग मरीजों को जो है पलायन करा दिया गया सेफली और किसी तरह कोई जीवान नहीं है। सर, आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? आग लगने के कारण अभी चूंकि अब इंस्पेक्शन किया जाएगा, इसके बाद जानकारी प्राप्त होगी। सर, प्रथम दृष्टया ही दिखाई दे रहा है कि एसी फटा है कोई। एसी फटा तो नहीं था, लेकिन चूंकि अब बिजली का कनेक्शन जीवित था, इसलिए प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट की संभावना लग रही है। अजय जी, एक चीज जानना चाहूँगा, जो एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह है? एसी में ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण है बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर। जिस तरह बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, मशीन का एक्सचेंज रेट कम हो जाता है और कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ जाता है। कंप्रेसर हेड प्रेशर बढ़ने से ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे एक कारण तो ये है। सेकंड रीज़न, लूज वायरिंग, हल्की वायरिंग, लो इंटेंसिटी वायरिंग, मशीन के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैच नहीं करते टेम्परेचर, तो एक कारण ये भी हो सकता है। क्या करें इससे बचने के लिए? सबसे पहले रीज़न तो ये है कि आप जैसे भी एसी इंस्टॉल करा रहे हैं, प्रॉपर्ली ऑथराइज डीलर से एसी इंस्टॉल कराएं, जिसको ट्रेनिंग मिलती है कंपनी से कि इसके अंदर इतने एम्पेयर लगता है, इतनी तार लगेगी, इतने एम की तार आएगी, इतनी कोर तार आएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑफ ऑल, जहाँ भी आप एसी इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ आप चेक कर रहे हैं कि वहाँ स्पेसिंग पूरी मिले, वेंटिलेशन की प्रॉपर एग्जॉस्ट मिले। अगर मशीन आसपास लगती हैं तो मशीनें ट्रिप होने के चांसेस आते हैं। वहाँ मशीन से फिर से वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी, हेड प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर ब्लास्ट होगा। अच्छा, जिस तरीके से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या ऐसे एसी मार्केट में है जो 50 के टेम्परेचर? ऐसा कोई भी एसी नहीं आता। जितने भी एसी आते हैं सब एक डिजाइन लेवल टेम्परेचर आते हैं। सारे एसीज का एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है 50 से 60 डिग्री रहता है। जहां आप जाएं, मिडिल ईस्ट में जाएं, गल्फ में जाएं, वहां भी आपको ऐसी इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, पर आज तक ब्लास्ट की दिक्कत नहीं आती। जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक बार वो टेक्निकल मुझे और समझाइए, जो आप बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत आ जाती है अंदर धूल की उसकी। एक्चुअली जब एसी चलता है तो उसका हीट एक्सचेंजर कहते हैं इसको, जो कूलिंग कॉइल होता है कॉपर का, देखा होगा आपने, पीछे लगा होता है बाहर, उसमें सक्शन का पावर होता है। बाहर की धूल आगे जम जाती है, लोग एसी सर्विस ही नहीं कराते। सर्विस नहीं कराएंगे तो एसी का एक्सचेंज कैसे होगा? एक्सचेंज नहीं होगा तो एम्पेयर बढ़ेंगे, एम्पेयर में मशीन गर्म होगी, फटने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर्विस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे भाई ये करें ऐसे? टाइमली सर्विस करवाएं, प्रॉपर्ली इंस्टॉल कराएं, वायरिंग सर्किट को चेक करें, सब कुछ सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।